हेलो एवरीवन, आयाम लेके आया है आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2024 व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन एनएमसी पैटर्न। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके 166 क्वेश्चन जो इंस्पायर्ड थे अपने आयाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, इसीलिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग हो जाती है। इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम हम आयाम की ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन क्यों करें, ऐसा इसमें क्या स्पेशल है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जैसे मान लो कि आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस टेस्ट सीरीज के अलावा भी कहीं और इनरोल कर रखे होंगे, लाइक अदर इंस्टीट्यूट के एग्जाम की टेस्ट सीरीज में आप इन्वॉल्व हो या फिर अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसके साथ साथ भी आयाम की टेस्ट सीरीज में एग्जाम दे सकते हो। कैसे? तो इसी के लिए आयाम आपको एक न्यू फीचर प्रोवाइड करता है, वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है? तो इसके अंदर जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम की डेट शेड्यूल कर दी गई है कि लाइक 3 दिसंबर को आपका कोई एग्जाम है, तो आप उस 3 दिसंबर की डेट में 24 घंटों के अंदर कभी भी वो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, लाइक रात को 12 बजे से लेके अगली 12 बजे तक आपकी जो टेस्ट की विंडो रहेगी वो ओपन रहेगी और आप वहां पे अपने आप का टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपकी डेट तो फिक्स रहेगी लेकिन टाइम फिक्स नहीं रहेगा। टाइम आपका होगा, लेकिन पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपना जो टाइम है वो ट्राई करना कि नीट वाला ही रहे, आपके मेन एग्जाम वाला ही रहे। जैसे कि अगर वो 2 से 5:20 का है तो इसी टाइम पे आप बैठो और टेस्ट दो फुल कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो फिर इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वो तो भाई, अगर ये ये अपने पास आ रहा है, फीचर आ रहा है, तो क्या होगा, प्राइस तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप लोग जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करते होंगे, उसमें आप लाइक पिज्जा ऑर्डर कर रहे होते, उससे भी कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। चलो इसका प्राइस देखते हैं। जैसे कि मान लो कि आप 11th के स्टूडेंट हो, तो आप इसे इनरोल कर सकते हो ओनली 299 रुपीज में। और अगर आप 12 या फिर टारगेट और ड्रॉपर बैच के हो तो आप इसे इनरोल कर सकते हो ओनली 499 रुपीज। आजकल हम इतने पैसे ऐसे ही पार्टीज में लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके प्रोसीजर को जानते हैं, क्या इसका स्केड्यूल है या फिर क्या, कैसे हम इसे इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो एग्जाम, ये जो टेस्ट सीरीज है 11th के लिए अलग है, 12th और ड्रॉपर टारगेट बैच के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपकी 11th की डिटेल है। अगर कोई स्टूडेंट 11th में है तो सबसे पहले इस स्क्रीन पे जाए, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि क्लास 11th के लिए है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केड्यूल। ठीक है, तो आप इस आइकन को प्रेस करोगे तो आपके 11th का स्केड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट कब तक है आपका एग्जाम? 7 अप्रैल। इसका मतलब आपके, अगर आप स्कूलिंग के अंदर हो तो आपका जो स्कूल है उसका सिलेबस कंप्लीट होने तक आप इसकी टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दे चुके होंगे और आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं आप मान लो इसकी एक फीचर समझाती हूँ कि यहाँ पे आपके जो टेस्ट है उसमें आपको 13 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से 8 माइनर है, 3 मेजर है और 2 फुल सिलेबस टेस्ट है। इसका मतलब अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ते हो तो लास्ट डेट तक आते आते आप उसे 3 बार रिपीट कर चुके होंगे। ठीक है, एक बार माइनर में हो जाएगा, एक मेजर में और एक फुल सिलेबस में। तो किसी भी टॉपिक को आप 3 बार कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये स्केड्यूल प्लान किया गया है। अब हम देखते हैं 12th के लिए। तो जैसे आपको अगेन स्क्रीन पे आना है और 12th की साइड पे स्केड्यूल के विंडो को ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये ओपन हो रही है। ओके, अब देखो आपके जो, अगर आप 12th क्लास में हो तो आपका जो टाइमिंग है वो भी 3 दिसंबर से स्टार्ट होके कब तक है? 3 मई तक। जैसे मान लो आपके नीट की एग्जाम डेट है 5 मई। ठीक है, तो उसके पहले पहले आप इस सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप इजीली अपने एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है उसमें टोटल 18 टेस्ट आने वाले हैं, जिसमें से 6 माइनर है, 3 सेमी मेजर है, 2 मेजर है और 7 फुल सिलेबस टेस्ट है। इसका मतलब अगर आप एक टॉपिक लेके चलते हो तो उस टॉपिक को एंड तक आते आते आप 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आइए इसी तरीके से आपके यहाँ पे ड्रॉपर और टारगेट बैच का स्केड्यूल रहने वाला है।
जैसे कि आप देख सकते हैं सेम एज इट इज 12 के अकॉर्डिंग ही आपका ये प्लान हुआ है शेड्यूल 18 टेस्ट। और हाँ एक चीज और, ये जो आपका टेस्ट है वो अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में नंबरिंग में भी ज्यादा है। और सेकंड इसकी क्या है ना प्रॉपर्टी कि आपका इसी के साथ इसी प्राइस के अंदर लाइक 299 या फिर 499 के अंदर ही आपको एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री आयाम की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपकी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 10 साल के आप इसी तरीके से टेस्ट में बैठ के 3.5 घंटे तक 3 घंटे 20 मिनट तक आराम से आप इसे दे सकते हो। तो आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की भी टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी तरफ से आयाम की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर को देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि हमें इसे इनरोल कैसे करना है, तो इसी विंडो पे आपको अगेन आना है और यहाँ पे इनरोल नाउ, ठीक है, लाइक हम 11th का समझते हैं कि किस तरीके से इनरोलमेंट होगा, इसी तरीके से 12th का होगा, इसी तरीके से टारगेट और टॉपर बैच का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनरोल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको अपने फोन नंबर ऐड करने हैं और आई एक्सेप्ट वाले को टिक करके आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, हम इस प्रोसीजर को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए वो सुन लो कि अगर आपका जो फोन नंबर पे जो ओटीपी आएगा, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद दोबारा आप उसी फोन नंबर से कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एक ही बार होगा। ठीक है, तो जब इसके आगे की डिटेल आप ऐड करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट उसका फोन नंबर और पासवर्ड याद रखें। ठीक है, वरना दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम डिटेलिंग देखते हैं। तो अब आपको फोन नंबर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक फोन नंबर डाल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने नंबर दिया है उस पे ओटीपी आएगा, उसको एंटर करना है इसके अंदर। ठीक है, और प्रोसीजर को सबमिट कर देना। तो जब आप इस स्क्रीन पे जाओगे तो आपकी नेक्स्ट विंडो खुलती है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करोगे। यहाँ पे आपका आएगा नाम का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका नाम मान लो कुछ भी, आप अपनी तरफ से आपका जो नाम है वो ऐड कर दो। फिर यहाँ पे आपकी ईमेल्स की डिटेल जाएगी, और यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पासवर्ड को आपको याद रखना है। लाइक मान लो कि आपने कुछ पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, यही सेम पासवर्ड आपको यहाँ लगाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबाओगे, आपके यहाँ पे एक क्यूआर ओपन होगा, जहां से आप पेमेंट करके प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो और अपना ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसे परचेज कर सकते हो। आगे की जर्नी के लिए आप सभी को आयाम की तरफ से ऑल द बेस्ट।